हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। क्लास स्टार्ट हो गए। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध कराना चाहूँगी ये कि आप कई बार फिगर काउंटिंग में गड़बड़ी कर देते हो, गलती कर देते हो और बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो उसी टाइम को कम करने के लिए और आंसर को एकदम सही करने के लिए हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। आज की क्लास में पूरा देखेंगे कि किस तरीके से हम फिगर काउंटिंग यानी कि ट्रायंगल को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने ट्रायंगल इस फिगर के अंदर है। तो ये सब चीज़ें जानने से पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जानकारी लेना आपको जरूरी है, क्योंकि आपके लिए क्या नया आया है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यूपीपीएससी एंड यूपीट्रिपलएससी मेगा ऑफर जो है, अगर आप 12 मंथ का बैच कोर्स लेते हैं तो 2 महीने का फ्री मिलता है। यानी कि अगर आप 12 महीने का लेते हो, मतलब 1 साल का लेते हो, तो 12 महीने नहीं पढ़ते हो, उसमें पूरे 14 महीने पढ़ते हो। तो अच्छी बात है, अच्छा ऑफर है। पता नहीं कब तक रहेगा, अभी ये तो नहीं पता, लेकिन जल्द से जल्द लेने की कोशिश करो, क्योंकि अगर यह ऑफर आपके हाथ से निकल गया तो दिक्कत आपको ही होनी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अगर फतेह यूपीपीएससी फ्री टास्क के साथ पाए प्लस सब्सक्रिप्शन पर स्कॉलरशिप का अवसर, तो फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टास्क जो कि प्रत्येक संडे को होगा आपका 11 बजे। प्रत्येक संडे को क्या होगा, 11 बजे टेस्ट होगा। रैंक 1 वालों को मिलेगा 100% का स्कॉलरशिप ऑन 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन। 2 से 3 वालों को मिलेगा 50% का स्कॉलरशिप ऑन 6 मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर बच्चा आपकी रैंक 4 से लेके 25 तक रहती है, मतलब आपकी रैंक अगर 4 से लेके 25 तक रहती है, तो आपको मिल जाता है 25% का स्कॉलरशिप ऑन 6 मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन। बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट जानने से पहले एक चीज और, कि ये जो टास्क का पैटर्न होगा, इस टास्क में जीएस के 125 मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे जिनके समान अंक होंगे। भाषा हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपका 200, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 120 मिनट। अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो जैसे कि आपके गलत उत्तर के लिए मार्क्स कटते हैं, सेम एज इट इज पेपर के पैटर्न पर 0.33% की कटौती हो जाएगी आपके मार्क्स से। बात करते हैं प्लस फीचर्स के बारे में। लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अपने घर पर रहकर पढ़ सकते हैं। आपके पूरे एग्जाम का कवर कराया जाता है, सिलेबस जो भी है कवर कराया जाता है। आपने अगर वीडियो लिया है, अगर कोर्स लिया है प्लस पर, तो वीडियो को कई बार देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इंडिया के टॉप एजुकेटर से बिल्कुल आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपको रेगुलर डाउट सेशन मिल रहा है, लाइव टेस्ट सीरीज मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, आंसर राइटिंग, आप अपने मेंटरशिप के गाइडेंस में पढ़ो, तो अच्छी बात है आपके लिए ही। नेक्स्ट क्या है आपके लिए, देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये है कि प्लस टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट हो गई है। टास्क का जो टाइम है वो 10 AM पे है, तो इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा और एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा कि इसको आपको टेस्ट देना ही है, ठीक है। जो कि आप देख पा रहे हो कि 22 मई, 23 मई, 29 मई, 30 मई, 5 जून और 6 जून को अभी टेस्ट आपका बाकी है। और जैसे जैसे इस पैटर्न पर टेस्ट होना है, वैसे वैसे टेस्ट की तैयारी आप बिल्कुल अपनी 100% कर सकते हो और अपने लेवल को चेक कर सकते हो कि आपका लेवल क्या है। आज जो हम जानेंगे, थोड़ा सा जानेंगे क्या, कि काउंटिंग फिगर के बारे में। कि मान लीजिए कई बार दे देता है कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मतलब कई सारे लाइन खींच देता है, एक तो हॉरिजॉन्टल खींच देगा, एक जो है आपका वर्टिकल खींच देगा, तो डिफरेंसेस होते हैं, कैसे आपको निकालना है। आइए इस बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, ठीक है। चलो, तो सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत बारीकी से सुनेंगे। अगर आपने एक बार ये करना, फाइंड करना जान गए, तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ऐसे आपको अगर जैसे ट्रायंगल के बारे में, फिर रेक्टेंगल, तो जैसे जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल आप हमसे शेयर कर सकते हैं, उसी पर ट्रिक जो है बना दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम टाइप नंबर 1, ठीक है। तो टाइप नंबर 1, तो जब हम टाइप नंबर 1 देखते हैं तो सबसे पहला फिगर आपके सामने आता है कि ये, तो आप देख पा रहे हो कि इसमें तो सिंपल सी बात है कि आप देख पा रहे हो कि केवल कितना त्रिभुज है आपके सामने, एक त्रिभुज है। फिर अगर आपके सामने आ जाता है कि भैया ये, फिर आपके सामने आ जाता है कि भाई साहब आप एक काम करो, आप जो है इसमें 2 लाइन कर दो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब आपके सामने आ जाता है, आई थिंक कि आपको दिख रहा होगा एकदम अच्छे से। अब आपके सामने आ जाता है 1, 2 और 3, ठीक है। अब इसको हमें फाइंड आउट करना है कि इसको हमें करना कैसे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें तो सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है कि भैया एक त्रिभुज है, तो इसका तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे त्रिभुज को काउंटिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका, कई बार आप क्या करते हो, ऐसे काउंटिंग करते हो कि 1 त्रिभुज, फिर 2 त्रिभुज, फिर 3 त्रिभुज। ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2,
कितना है भैया, नंबरिंग कर लोगे आप 1 और 2, और 1 और 2 को ऐड करके कितना बनेगा, टोटल त्रिभुज की जो संख्या बनेगी, ट्रायंगल की जो संख्या बनेगी कितनी बनेगी, 3 बनेगी। उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देख लोगे, क्या देखोगे कि 1 2 एंड 3, तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू कितना होता है, 3 और 3 मिलके हो जाता है टोटल 6। कितने ट्रायंगल होंगे इसमें, 6 होंगे। तो बहुत आराम से आप आंसर को दे पाओगे। 1 2 3 एंड 4, 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3 6 और 4 10। कितना टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी, 10 होगी। एक तरीके से आप क्या कह रहे होगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, योग कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहे हो। और आपको पता है प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे करते हैं, ये भी आपको पता है कैसे करते हैं, n + 1/2, जहां तक आपने मैथ में पढ़ा होगा तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने जाना कि 1 + 2 + 3 करके आप बहुत आसानी से ट्रायंगल के बारे में जान सकते हैं। तो ये था आपका टाइप नंबर 1, और अब हम बढ़ेंगे टाइप नंबर 2 पे। तो जब आप टाइप नंबर 2 पे बढ़ते हो ना बच्चा, तो सबसे पहले देख लेते हैं। आई थिंक कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट प्लीज ले लें जल्दी से। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप नंबर 2 पे। तो जब आप टाइप नंबर 2 पे आते हो बच्चा, जब आप टाइप नंबर 2 में आते हो तो इसमें जो है 36 रेखाएं दी होती है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए 36 रेखाओं का मतलब हो गया कि आपका हो गया, ये कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 में कुछ इस टाइप का दे सकता है, जैसे एक 36 रेखा, ये तो बात की बात है। ठीक है, अब देखो 2 36 रेखा, फिर उसके बाद देखिए आप बहुत आराम से देख सकते हो। ठीक है, देख रहे हो 2 36 रेखा, फिर देखो मैं 3 कर दूंगी, 1 2 और 3। तो अब इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना बहुत कठिन हो सकता है आपके लिए, कि बार बार आप सोचोगे कि मैम कितने त्रिभुज हैं जिससे हम इसका 36 रेखाओं की संख्या ज्ञात कर, मतलब कितने त्रिभुज के हैं उसमें हम ज्ञात कर सकते। अब बहुत आसान होता है, इस जैसे ये कौन सा है, 36 रेखा वाला त्रिभुज है। ठीक है, ज्ञात करना। अगर इस टाइप का आता है तो क्या करोगे, सबसे पहली चीज आप देखो इसमें जो 36 रेखा है उसकी संख्या कितनी है, 1, तो त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। इसमें जो 36 रेखा है देखो 1 और 2 कितनी है, 1 36 रेखा और ये कितनी, 2 36 रेखा, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर आप काउंट करोगे तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब 1 36 रेखा, 2 36 रेखा और 3, तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे इसमें, 3। बात समझ में आ रही है। अब आप देखो 1 36 रेखा, 2 3 और 4, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा, 4 हो जाएगी। तो यही आपका आंसर होगा। इतना बात अच्छे से अगर समझ में आ गया होगा तो हमें नहीं लगता है कि अब इसको फाइंड आउट करना आपके लिए जरा सा भी मुश्किल की बात होगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट लेना बनता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, बहुत छोटी सी क्लास होगी लेकिन छोटी सी क्लास में जानकारी ज़्यादा है। तो टाइप नंबर 3 पे बढ़ते हैं। जब हम टाइप नंबर 3 पे बढ़ें तो इसमें आपका दोनों मतलब कि वर्टिकल भी है और आपका क्या है, क्षैतिज भी है। वर्टिकल भी है और क्षैतिज भी है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास, ठीक है, एक है आपका हॉरिजॉन्टल मतलब और एक है वर्टिकल। तो इस टाइप की अगर आपके सामने आ जाते हैं त्रिभुज तब आप क्या करते हो, बात समझ में आ रही है। तो अगर इस टाइप के त्रिभुज आ जाते हैं तब आप क्या करते हो, तो उसका भी जानना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देख लो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे होता है तब आप क्या करते हो, इस तरह के त्रिभुज को आप कैसे फाइंड आउट करते हो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि मान लीजिए इस टाइप का त्रिभुज है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट की चीज़ है, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि इसमें कितना त्रिभुज है। इसके बाद त्रिभुज का अगर हम सिंपल तरीके से काउंट करते हैं जैसे आप करते थे पहले, तो देखो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, अब देखो 3 त्रिभुज दिख रहा है ना, 3 त्रिभुज सीधे सीधे कितना त्रिभुज दिख रहा है, 3 त्रिभुज तो सीधे सीधे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप एक बड़े वाले पे जाओगे तो एक 4 और फिर इस पे जाओगे तो एक 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे करोगे तो टोटल, और एक ये बड़ा वाला जो सिंपल सा, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल 6 त्रिभुज हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना, आपको नंबरिंग करनी, 1 2 1 और 2, तो 1 और 2 मिलके कितना हो गया बच्चा, 3 हो गया। फिर 1 और 2 मिलके कितना हो गया, 3 हो गया, और 3 3 मिलके कितना हो गया, 6। तो टोटल त्रिभुजों
त्रिभुजों की संख्या आपकी इसमें कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आई? ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे हम निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, 1 2 3। अब अगर मान लो इसी तरह लाइन आगे, कितना सारा काउंट करोगे, 1 2 3, ठीक है। आप कितना सारा काउंट करेंगे, काउंट करते करते थक जाएंगे, 1 + 2 + 3। इसमें भी ज़्यादा पढ़-पंच नहीं करना, क्या करना, 1 + 2 + 3 ये तो कर ही देना। तो कितना आ जाएगा, 3 और 3 मिलके 6 आ जाएगा। नीचे वाले का देख लो कि 6 आ गया। 6 करने के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे जितने 36 लाइन होंगी, जितनी 36 रेखाएं होंगी। 36 रेखाएं कितनी है, 1 और 2। 36 रेखाएं कितनी है, 1 और 2। तो 2 36 रेखाएं, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या आंसर कितना होगा, 12। ठीक है, ये क्या है, 36 रेखाओं की संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर इतनी बात? ओके, अब इसमें भी बढ़ते हैं उसी हिसाब से। तो 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 करेंगे। ठीक है, उसी तरह से 1 + 2 + 3, ये भी तो 1 + 2 + 3, तो आएगा टोटल तो 18। तो देख लेते हैं हमें ट्रिक के साथ थोड़ा सा आसानी से कैसे करना है। तो 6 आ गया ना, नीचे वाले का ऐड किया, तो 6 इंटू क्या, 36 रेखाओं की संख्या। तो 1 2 3 36 रेखाएं आपको दिख रही हैं भैया, 1 36 रेखा, 2 36 रेखा और 3 36 रेखा, तो 3। आंसर कितना आ जाएगा, 18। टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी, 18। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आसानी होगी आपके लिए। ये जितना ही अच्छा होगा वो आप कर लोगे आसानी से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब थोड़ा सा हम, ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और हम चीज़ों को देखते हैं, इसी हिसाब से आप धीरे धीरे जो है करते जाओगे। जैसे कि मान लो कि आपके सामने थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज हमने रखा है, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रखा है, बार बार ये कन्फ्यूज कर देता है आपको। ठीक है, परेशान मत होइए, कन्फ्यूज करने के लिए ही बना है। ठीक है, चलो, तो अगर हम इतना सारा हमने लाइन कर दिया, अब इसमें भी आप त्रिभुजों की संख्या कैसे बताओगे? देखो 1 2 3 एंड 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 = कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, 10 हो जाएगा। और 10 के बाद 36 रेखाएं गिन लो, 1 36 रेखा, 2 3 4 और 5, तो 10 × 5 बराबर कितना, 50 हो जाएगा त्रिभुजों की संख्या। बात समझ में आ रही है? त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई तो बोलो यस मैम। और अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो को शेयर कर दो, ताकि सभी लोग जो है फिगर काउंटिंग को समझ पाएँ। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अगर हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 पे, ये केवल ट्रायंगल के लिए है बच्चा, केवल त्रिभुज के लिए। तो टाइप नंबर 4 पे अगर हम आ जाते हैं, तो टाइप नंबर 4 पे आपको त्रिभुज के अंदर कैसे है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया। मतलब कि अगर मान लीजिए ऐसे आपके सामने एक त्रिभुज बना है और उस पर भी एक त्रिभुज आपको त्रिभुज के अंदर दिया, मतलब कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। ठीक है, समझ में आ रहा है? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कैसे हो पाएगा? क्लियर है ये बात? तो अभी हम इस पे समझते हैं कि इसको क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बात आप कान खोलकर सुन लो। कान खोलकर सुनने का ये मतलब है कि जब भी, याद कर लो और कंठस्थ कर लो इस बात को, कि जब भी कोई त्रिभुज हो बड़ा सा और उसके अंदर कोई दूसरा त्रिभुज, मतलब कि एक ये त्रिभुज है बड़ा वाला और उसके अंदर कोई दूसरा त्रिभुज बना होता है, और वो त्रिभुज जो है इसके बड़े वाले त्रिभुज के बाहर वाले त्रिभुज की दीवार को टच कर रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कितने त्रिभुज बनते हैं? 4 ही बनते हैं। किसमें? बड़े वाले को भी छोड़ दो। जब भी ये वाला त्रिभुज जैसे कि 1 2 3 और 4, देखो 4 त्रिभुज बन रहे हैं, सीधे सीधे दिख पा रहा है आपको। तो जब भी कोई भी त्रिभुज के अंदर अगर कोई भी छोटा सा त्रिभुज बनेगा और वो उसकी दीवार को टच कर रहा होगा, वो उसकी दीवार को क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा, तो हमेशा उसके अंदर जितने त्रिभुज बनेंगे वो हमेशा कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो 4 ये हो गया और प्लस 1 ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो कितना हो गया? 1 बराबर कितना त्रिभुज की संख्या हो गई? 5। समझ में आया? कितनी हो गई टोटल त्रिभुजों की संख्या? हो गई टोटल 5। ये बात तो आपको क्लियर होगी। उसी प्रकार से इसमें अगर हम देखो, जैसे हमने कहा कि अगर बड़ा वाला त्रिभुज है जो उसकी वॉल को ये वाला त्रिभुज टच कर रहा है, इसका मतलब इसमें कितने बनेंगे? 4। तो 1 2 3 और 4 एक बड़ा वाला, और उसके बाद इसकी वॉल को भी ये टच करा तो इसमें भी 4 बनेंगे, मतलब 1 4 तो बनेगा क्योंकि ये वाला टच कर रहा है इसकी वॉल को, और 1 4 और बनेगा क्योंकि ये वाला इसकी वॉल को टच कर रहा है। तो 4 4 8 हो गया, और प्लस एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 9। 9 इज द
आंसर। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है तो बोलो यस मैम, यहाँ तक हमें बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई हैं। बात समझ में आ गई? अब हम थोड़ा सा और टफ करते, जैसे कि आपके सामने ये त्रिभुज दिया हुआ है और आपने जो ऐसे बनाया, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इसको ऐसे बनाया, फिर उसके बाद इसमें भी एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, इसमें भी क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो क्या करोगे, हमने कहा जब ये इसकी वॉल को जब भी टच कर रहा है तो इसमें से क्या कितना त्रिभुज निकलेगा, तो 4 प्लस, अब ये वाला भी त्रिभुज इसकी वॉल को टच कर रहा है तो इसमें से कितना निकलेगा, 4 प्लस, अब ये वाला भी त्रिभुज इसकी वॉल को टच कर रहा है तो इसमें से कितना निकलेगा, 4, ठीक है, 4 4 8 4 12 हो गया, और प्लस एक बड़ा वाला त्रिभुज तो 1, कितना हो गया, टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई 13 इज द राइट आंसर। बात क्लियर है? इतना समझ में आ गया तो बोल दो यस मैम, और इतना हमें एकदम से क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा टफ करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आता है तो क्या, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने, मैंने पहले ही बोल दिया कि बच्चा स्क्रीनशॉट प्लीज ले लेना, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम टफ करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमने आपको ऐसे कुछ बना दिया, जैसे कि मैंने आपको ऐसे कुछ बना दिया, जैसे कि मैंने आपको बना दिया बच्चा कि आपका इसमें एक लाइन, ठीक है, देन दूसरी लाइन, ठीक है, 3 लाइन, 4 लाइन, ठीक है, कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4, एक लाइन और कर लेते हैं, ठीक है, कितनी लाइन हो गई आपकी, हो गई 5 लाइन, ठीक है। और हॉरिजेंटल पे भी मान लीजिए 1 2 3 4 रख दिया, ठीक है, फिर उसके ऊपर 1 2 3 रख दिया, फिर देन उसके ऊपर आपने क्या किया, 1 2 3 4 रख दिया, देन उसके ऊपर आपने क्या किया, 1 2 3 रख दिया। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालोगे? अगर आपको इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से बात को आप समझ रहे हो, कैसे निकालेंगे बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। समझते हैं क्या करना है आपको, कि सबसे पहले तो आप देख लो जितने भी आपके पास यहाँ पर ब्लॉक हैं, जैसे कि 36, 1 2 3 4 5 और 6, कितनी 36 रेखा, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितनी हो गई, 6, तो 6 तो हो गई, और कितने आपके पास 6 तो आपके पास 36 रेखाएं हो गई, ठीक है, 6 आपके पास 36 रेखाएं हो गई। अब मैंने बोला था कि सभी को इसी तरह जोड़ोगे ना भाई, 6 6 6 6 करके जोड़ोगे ना, सभी में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमने कहा था कि प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या पढ़ा है, n+1/2। तो देख लो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 n की जगह क्या हो जाएगा, 6 × 6 + 1 बटे में 2, डायरेक्ट निकालो आसानी होगी, तो 6 गुणे कितना, 7/2, 6 7 42/2 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 21। अभी तो ये बस आया 21, केवल अगर आपने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करोगे ना तो भी ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। भैया 1 2 3 4 5 6 सब जोड़ोगे ना, जैसे देख लो, जोड़ के देखो, 6 5 11 11 और 11 और 4 15 और 3 18 19 20 और 1 21 आया। तो आप नेचुरल तरीके से, जो नेचुरल नंबर ज्ञात करने का तरीका है, उससे भी आप बहुत आराम से ज्ञात कर सकते हो। लेकिन अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। अब जैसे आपने क्या किया, फिर से जो है इसकी काउंटिंग की, तो 1 2 3 और 4, तो 1 और, तो फिर क्या करेंगे, अब देखो इस 21 में जोड़ेंगे, 1 और 2 मिलके 3 3 6 और 4 मिलके कितना हो गया, 10। तो इस वाले त्रिभुज के लिए कितना हो गया, 10 हो गया। फिर देखो 1 2 और 3, फिर ऐड करेंगे कितना, 3 और 3 मिलके कितना हो गया, 6। फिर ऐड करेंगे कितना, 1 2 3 4, तो 4 3 7 8 9 और 1 10, फिर से ऐड करेंगे कितना, 10। उसके बाद फिर से कितना हो गया, 1 2 और 3, तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो सभी को ऐड कर दीजिए, कितना मिलेगा, 21 21 और 10 कितना होता है आपका, 31 31 और 6 कितना होता है, 37 37 और 10 आपका हो जाता है 47 47 और 6 आपका हो जाता है 53। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी इस पे, 53। अब आप खुद सोचो, जब इसमें ऐसे टाइप का अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, टाइप नंबर 4 है ये, टाइप नंबर 5 है, अगर इसमें ऐसे त्रिभुजों की संख्या आ जाती है तो क्या आप एक एक त्रिभुजों को काउंट करने चलने लगते हो, बैठने लगते हो? पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, काउंटिंग तो होगी वो भी गलत, और
आंसर भी गलत हो जाएगा और टाइम भी पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप थोड़ा सा इस ट्रिक को समझिए। फिर से हम समझा देते हैं। देखो नीचे वाले को आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसको जोड़ोगे ना नेचुरल तरीके से तो भी आंसर 21 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैंने इस तरीके से जोड़ दिया कि n इंटू एन प्लस 1/2 जल्दी आसानी से जुड़ गया। उसके बाद 1 2 3 4 को आपस में जोड़ के 10 बना लिया, फिर 1 2 3 आपस में जोड़ के 6 बना लिया, 1 2 3 4 को जोड़ के फिर 10 बना लिया, फिर 1 2 3 को जोड़ के 6 बना लिया। टोटल कितना आ गया? त्रिभुजों की संख्या आ गई आपके सामने 21। बात क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि इतना कठिन और इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि थोड़ा सा अगर आपके सामने लाइन को तिरछा, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम दूसरी तरफ चलते हैं। जैसे कि हम आ जाते हैं टाइप नंबर 6 पे। टाइप नंबर 6 की हम बात करते हैं। अगर हम टाइप नंबर 6 की बात करते हैं तो कुछ टाइप का ऐसे टाइप का दिया है, मान लो कि कुछ ऐसे टाइप का दिया है, समझ में आ रहा है? कुछ इस टाइप का आपके सामने मिलता है। जैसे कि कैसे मिलता है, बात को आप समझ रहे होगे, है ना? देखो कुछ ऐसे टाइप का आपको मिलता है। ठीक है, अब इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। कुछ ऐसे टाइप का आपको मिलता है। कैसे टाइप का मिलता है? जैसे कि अब इसमें 2 लाइन है, फिर 3 लाइन कर देते हैं। जैसे कि 1 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, वर्टिकल में 3 हो गया, हॉरिजॉन्टल में कितना हो गया? 1। देखो तिरछा लाइन खींच लो, 2 और 3। बात समझ में आ रही है? अब इसको कैसे निकालना है? अब क्या करना है? इसको कैसे निकालना है? तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है? बस त्रिभुजों की संख्या, देखो आपको बस नंबरिंग करना है। 1 2 मिलके कितना हो गया? 3, और 1 और 2 मिलके कितना हो गया? 3। बात समझ में आ रही है भैया? 1 और 2 और 1 और 2 कैसे नंबरिंग करनी है? 1 2 1 और 2, मतलब कि इधर से जोड़ने पे, इधर से भी जोड़ने पे आंसर कितना आना चाहिए? 3, और इधर से भी जोड़ने पे आंसर कितना आ गया? 3। बात समझ में आ गई? दोनों तरफ से जोड़ने पे आंसर कितना आ रहा है? 3। तो ये वाला जो नंबर है ना, इधर वाला जो नंबर है, इसी का क्या कर देना? आपको क्यूब कर देना हमेशा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से इसमें देखते हैं। तो 1 2 और 3, तो 1 और 2 मिलके कितना हो गया? 3। फिर यहाँ पर लिख दो 1 और 2, 1 और 2 मिलके कितना हो गया? 3। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो अब क्या करेंगे? बस कुछ नहीं, इसी वाले नंबर का क्या कर देंगे? 3 का हम कर देंगे क्यूब। तो कितना होता है? 3 3 9 3 27। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 27। बात समझ में आ रही है? अब उसी प्रकार से हम करेंगे। देखो 1 2 3, तो 3 2 5, 5 और 1 6, कितना हो जाता है? टोटल कितना हो जाता है बच्चा? टोटल आपके सामने आता है 6 आता है। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी, हाँ, तो 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद सॉरी 4 आता है ना आपका। 1 मिनट कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाता है आपका? 1 2 3 4। उसी प्रकार से 1 2 3 और कितना आता है? 4। मतलब इधर से भी 1 2, इधर से भी 1 2। अब देखो इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4। बात समझ में आ गई? तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो अब आप क्या करोगे? 4 का क्या कर दोगे? 4 का कर दोगे क्यूब। तो 4 चौके 16 चौके 64। ये बात समझ में आई? तो त्रिभुजों की संख्या उस वाले में कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी आपकी 64। तो ये बात अगर समझ में आई तो बोले यस मैम, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो यही था आपके लिए ट्रिक, और यही था आज के लिए त्रिभुज का ट्रिक कि जो भी आपके मतलब त्रिभुज में जो भी ट्रिक बताने थे, मैं टोटल टाइप 6 तक मैंने बताया। और आई थिंक कि क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमें अच्छा लगे। थोड़ा सा मेहनत का फल जब दिखता है तो अच्छा लगता है, और आप बहुत मन लगा के पढ़ोगे, ये भी हमें पता है। तो नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा जानकारी क्या है आपके लिए, बैच कोर्सेज के बारे में जान लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। शिखर कंप्लीट कोर्स फॉर यूपी SSSC PTS, स्टार्टिंग डेट जो है 22 मई है। और इसमें देख पा रहे गोविंद सर, विपिन सर, आयुष्मान सर, प्रिंस सर, धर्मेंद्र सर, सारांश सर, गर्वित सर, हेमंत सर, सीना मैम, ये सभी लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लक्ष्य UPPSC 2022 के लिए टारगेट किया गया 12 मंथ प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स, और 12 मंथ के लिए टारगेट किया गया, तो बात को समझना 2 महीने फ्री मिलेगा। तो जल्द से जल्द कोर्स को लेने की कोशिश कर सकते हैं आप, ले लें। डेमो ले लीजिए, डेमो देख के ले लीजिए आप। स्पेशल क्लास भी फ्री होती है, आपको पता है। स्पेशल क्लास ऐप पर जाके देखिए, डेमो ले लीजिए टीचर से, फिर आप बैच कोर्स ले सकते हैं। UPPSC अपर सबऑर्डिनेट, लोअर PCS, ROR, UPSI, SSSC, PT, लेखपाल, BO ऑप्शनल कोर्स, जिसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी है, सब चीज़ की प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है आपका देख लो कि अगर आप 12 मंथ का बैच कोर्स लेते हो
12 मंथ का बैच कोर्स आप लेते हो बच्चे तो 7,000 में मिलता है प्राइस, जिसके तो मिल जाता है 6,300 में, जब आप मेरा रेफरल कोड OJHA10 जब आप यूज़ करते हो OJHA10। बात समझ में आई। 24 मंथ का बैच कोर्स अगर लेना है 8,400 प्राइस है, 7,560 रुपये में वो मिल जाता है जब आप मेरा रेफरल कोड OJHA10 जब आप बच्चा मेरा यूज़ करते हो रेफरल कोड। बात समझ में आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। क्या अब ये देख लीजिए, कम्बो सब्सक्रिप्शन आप सभी लर्नर्स के लिए अनअकैडमी लाया है मेगा कम्बो ऑफर। क्यों है, क्या है, कैसे है, जब तक आप ऐप को इंस्टॉल नहीं करेंगे, ऐप पे जाएंगे नहीं, खुद उसको देखेंगे नहीं कि प्लस फीचर्स कितनी अच्छी चीज़ है, आपको फ्री में कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, उसके बाद जब आप फ्री क्लास करोगे तो आपको खुद दिमाग में आ जाएगा कि हमें तो बैच कोर्स लेना चाहिए। क्योंकि जब तक हम खुद एकदम अच्छे से टाइम टू टाइम एक एक चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बैच कोर्स लेने के बाद ये चीज़ हो जाता है कि हमने पैसा दिया, अब हमें पढ़ना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चाहिए और टाइम टू टाइम एकदम अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह से आप ले लेते हो। अब बात करते हैं कि यही था आपका अनअकैडमी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैम को भी अच्छा लगे। तो अंकिता मैम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।